नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली यूपीपीसीएल TG2 बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ALP टेक्नीशियन सभी की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग के लिए यूपीपीसीएल जो TG2 891 अभी आप लोग वैकेंसी जो आई है, इसका जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में जो है टेस्ट कराया जा रहा है। जो आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जो ऐप बनाया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। अभी तक आपके कुल जो टोटल टेस्ट हैं वो 7 टेस्ट हैं, आप लोग दे सकते हैं। और इस PDF को या जितने भी क्लासेस हुई हैं वो सारी PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐप में जाइए, वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट आप लोग का बिल्कुल फ्री है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी क्लासेस आप लोग की जो है प्ले लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप लोग प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप देख सकते हैं, सेल और बैटरी का जो है टॉपिक रहने वाला है। आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सेल और बैटरी में अंतर क्या होता है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, जो सेल होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है, ये सेल हमारा है क्या, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सेल जो होता है फ्रेंड, ये हमारा प्राथमिक में आता है, ये आपको ध्यान देना है। प्राथमिक में हमारा जो है सेल आता है। और ये क्या होता है फ्रेंड, सेल को हम लोग जो है एक बार सिर्फ चार्ज करते हैं। एक बार चार्ज करने के बाद फिर हम लोग जो है क्या होता है, बार बार हम लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं, यह आपको ध्यान देना है। जो हमारा सेल होता है, ठीक है। लेकिन जो बैटरी होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है कि बैटरी हमारा जो होता है, ये हमारा देखा जाए तो ये हमारा द्वितीयक में या फिर आप कह सकते हैं सेकेंडरी में आता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो जो हमारा इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं अगर लिथियम जो बैटरी अगर देखा जाए, लिथियम की बैटरी की अगर बात की जाए तो ये बैटरी हमारी अगर देखा जाए तो ये भी चार्ज की जाती है, ठीक है। मतलब बैटरी जो होती हैं वो ज़्यादातर चार्ज की जाती हैं। और सेल जो होता है अगर देखा जाए तो सिर्फ एक बार ही चार्ज होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये अंतर आपको मालूम चल गया होगा कि जो मैंने आपको बताया वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आगे जो भी क्वेश्चन हैं, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सेल और बैटरी के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो सेल और बैटरी होता है इसका मतलब क्या होता है, और ये प्राथमिक में पाए जाते हैं या सेकेंडरी में, तो ये आपको जानकारी हो गई है। अब हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 1 मिनट देखिए फ्रेंड, आप लोग अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आप लोग के सामने दिया गया है, इस पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि एक बैटरी बनी होती है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो जो हमारी एक बैटरी बनी होती है, ये आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारी बैटरी क्या है। तो जो हमारी बैटरी होती है ये हमारी DC सप्लाई प्रदान करती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। DC सप्लाई प्रदान करती है और ये जो है DC से AC में भी जो है काम करती है बैटरी, ठीक है। सेल जो होता है फ्रेंड, ये अगर देखा जाए तो इससे हम लोग सिर्फ एक ही बार हम लोग जो है चार्ज कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए।
या फिर ऐसे स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं जहां पे जो है ये अगर देखा जाए तो एक बार यूज करें और उसके बाद जो है बार बार वहां पे हम लोग इसका प्रयोग न कर पाएं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि बैटरी जो बनी होती है वो कैसी होती है, सेल, परिपथ, जनरेटर या सेलों की संख्या। तो जो बैटरी बनी होती है वो सेलों की संख्या के द्वारा बनी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1.75 जो है वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए और ये समांतर में जुड़ा होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव बना होता है। जो हमारी सूखी बैटरी होती है इसका जो धनात्मक ध्रुव बना होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो कार्बन, तांबा, जिंक या मरकरी, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर सूखी बैटरी की बात की जाए तो यह टार्च में प्रयोग किया जाता है, टार्च में प्रयोग होता है। ठीक है, टार्च में प्रयोग होता है। जो सूखी बैटरी हमारी होती है वो टार्च में प्रयोग होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो जिंक जो होती है फ्रेंड, इसका काम जो है हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, हैवी ड्यूटी के लिए। ठीक है, ड्यूटी के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मरकरी की बात की जाए तो यह छोटा होता है, यह छोटा होता है परंतु ऊर्जा जो है अधिक देता है। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो सूखी बैटरी का जो धनात्मक ध्रुव बना होता है वो किस में बना होता है, तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया होगा कार्बन में बना होता है। तो हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आपको मालूम हुआ। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, द्वितीयक सेल की ऊर्जा प्रायः नवीकरण किया जाता है, या द्वितीयक सेलों की ऊर्जा प्रायः नवीकरण किया जाता है। कैसे, इसमें से धारा गुजरना, या फिर इसे गर्म करना, या फिर इसका बिल्कुल नवीकरण नहीं किया जा सकता है, या फिर इसके रसायनों का नवीकरण करना। तो अगर हम लोग यहाँ पे द्वितीयक की देखें फ्रेंड, तो मैंने आपको सेकेंडरी के बारे में बता दिया था कि इसे हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसे बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक सेल होगा। तो यहाँ पे जो है नवीकरण की बात की जा रही है, तो ये हमारा जो है द्वितीयक सेलों की देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसमें से धारा गुजरना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नवीकरण किया जाता है तो यहाँ पे हमारा जो है धारा गुजरने की बात की गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, कि जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ पे आपके सामने बोला गया जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होगा, धारा क्षमता घटती है या फिर धारा क्षमता बढ़ती है
या ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स घटता है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी जो धारा क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। समांतर क्रम में हम लोग जोड़ने पर धारा क्षमता बढ़ जाता है और इसका जो है क्या होता है फ्रेंड, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 1.75 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। और थोड़ा यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर देखा जाए तो जो बैटरी को फुल चार्ज किया जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे फुल चार्ज की बात करेंगे, फुल चार्ज की, ठीक है, तो वो हमारा 1.26 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे जो है आधी चार्ज की बात करेंगे बैटरी की, तो जो उसकी दर होती है वो कितना होगा, 1.20 होता है। ठीक है, और अगर हम लोग डिस्चार्ज की बात करेंगे, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है, चार्ज हो जाती है, तो वो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1.15 हमारा यहाँ पे सही होगा। ये आपको बैटरी का जो है यहाँ पे देखना है। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो AH में हम लोग बैटरी को मापते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, AH में। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में जो है प्रकाश संश्लेषण, बी में विद्युतीय अपघटन, सी में विद्युतीय चुंबक, डी में जो है विद्युतीय रासायन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि हमारा विद्युतीय अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारा होगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये सौर ऊर्जा से संबंधित होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, विद्युत चुंबक जो होता है फ्रेंड ये हमारा कंडक्टर का काम करता है, कंडक्टर का काम, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इनमें से किस पर होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस पर होती है, केवल कैथोड पर, केवल एनोड पर, या एनोड और कैथोड दोनों, या फिर एनोड या कैथोड। तो अगर हम देखें फ्रेंड तो हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा क्या होगा, केवल कैथोड पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये केवल डीसी सप्लाई पर काम करती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एनोड और कैथोड जो दोनों पाए जाते हैं वो बैटरी में पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बैटरी पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन जो होगा फ्रेंड वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि बिजली घरों में किस भंडारण या बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, बिजली घरों में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिजली घरों में तो ए में जो है निकिल कैडमियम बैटरी दिया गया है, बी में जिंक कार्बन बैटरी, सी में लेड एसिड बैटरी, या डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो निकिल कैडमियम जो बैटरी होती है फ्रेंड इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हवाई जहाज में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, हवाई जहाज आदि में। ठीक है, जिंक कार्बन बैटरी की बात की जाए तो यह अगर हम लोग देखें तो यह अगर देखा जाए तो यह एक लेक लॉन्ची सेल के नाम से भी जाना जाता है, जिंक जो कार्बन होता है, ठीक है, लेक लॉन्ची सेल, ठीक है, सेल के नाम से भी जानी जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेड एसिड बैटरी जो होती है ये हमारा कहां पे प्रयोग होता है, इन्वर्टर में। ठीक है, इन्वर्टर में प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ ले आपसे कि सबसे जो है सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है, जीवन काल, ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे जो है जो बात करेंगे वो लिथियम की बात करेंगे, लिथियम सेल का। ठीक है, लिथियम सेल। ठीक है, इसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लैपटॉप में करते हैं। ठीक है, लैपटॉप या फिर आप कह सकते हैं मोबाइल में। ठीक है, मोबाइल में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिजली घरों में बात की गई है कि बिजली घरों में हम लोग किस बैटरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेड एसिड बैटरी का प्रयोग हम लोग बिजली घरों में भंडारण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। और जो लेड एसिड बैटरी होती है फ्रेंड, ये हमारा कहाँ पे पाई जाती है? सेकेंडरी या फिर द्वितीयक में आप भी कह सकते हैं, ये द्वितीयक में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए कि इससे हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लेड एसिड सेल के धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय सामग्री होता है। ठीक है, Pb या PbO2 या PbO3 या PbSO4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हमारा PbO3 हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे जो है PbSO4 जो होता है ये लेड पैरोक्साइड होगा फ्रेंड, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्पंजी जो होता है फ्रेंड वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, ये लेड एसिड सेल के धनात्मक प्लेट में जो प्रयुक्त सामग्री होती है उसे हम लोग PbO3 बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है? सेकेंडरी सेल की क्षमता की इकाई क्या होती है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो ए में जो है यहाँ पे वोल्ट एम्पियर, बी में किलोवाट वाट, सी में वाट घंटा या डी में एम्पियर घंटा होता है। तो सेकेंडरी सेल की यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर हम लोग देखें तो वोल्ट एम्पियर जो होता है ये किसको मापता है? ये जो है वोल्टेज को मापता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए वोल्टेज को। और उसके बाद जो है किलोवाट जो होता है ये ऊर्जा को जो है मापता है। ठीक है, ऊर्जा को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेल की जो क्षमता होती है वो एम्पियर घंटा होती है। ठीक है, एम्पियर घंटा। और कितना होता है फ्रेंड? वो 75% तक होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। सेकेंडरी सेल की क्षमता की इकाई एम्पियर घंटा हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर का। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल के बिंट प्लग या बेंट प्लग को खुला रखने का कारण क्या है? बेंट प्लग जो होता है इसको खुला क्यों रखते हैं? जब भी हम बैटरी को जब चार्ज करते हैं लेड एसिड बैटरी को, तो बेंट प्लग क्यों खुला रख देते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो आसानी से गैस निकलने के लिए या फिर चार्जिंग दर को बढ़ाने के लिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट गुरुत्व को बढ़ाने के लिए या फिर सल्फेशन प्रभाव को कम करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे आसानी से गैस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेंट प्लग को जो है खुला रख देते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए जब भी हमारी बैटरी चार्जिंग होती है या चार्ज की अवस्था में होती है तो वहां से जो है गैस निकलता है। जैसे कि आपकी बैटरी जो है यहाँ पे दी गई है तो बेंट प्लग हमारा जो है इस टाइप से होता है, तो जो हमारी गैस होती है वो इसी से निकलती है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे आज के क्वेश्चन और अभी 11th एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज को साफ यहाँ पे किस उपकरण का प्रयोग वोल्टेज को माप करके बैटरी की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा है।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको अगर देखा जाए तो हाइड्रोमीटर, वोल्ट मीटर या फिर उच्च दर वाले टेस्टर, डिस्चार्ज टेस्टर या मल्टीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोमीटर की बात की जाए तो ये क्या करता है, ये आर्द्रता जो है मापता है। ठीक है, आर्द्रता मापता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके सामने दिया है वोल्ट मीटर, तो ये क्या करता है, ये वोल्टेज मापता है। अभी मैंने आपको बताया है वोल्टेज को मापने का काम करता है वोल्ट मीटर। उसके बाद मल्टीमीटर जो होता है ये धारा, अगर देखा जाए तो धारा, प्रतिरोध, या फिर जो है वोल्टेज, ये सभी का जो है काम कौन करता है, ये मल्टीमीटर करता है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है कि वोल्टेज को माप करके बैटरी की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है सी ऑप्शन को सही करेंगे। सी ऑप्शन पे क्या दिया है, उच्च दर वाले डिस्चार्ज टेस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग सही होगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। मल्टीमीटर जो होता है धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज के लिए होता है। हाइड्रोमीटर आर्द्रता मापता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी का जो भी सेल और बैटरी का जो भी क्वेश्चन था वो मैंने जो है आपको अभी 11th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। और आप लोग की जो है अभी काफ़ी क्वेश्चन है, डेली आप लोग की जो है क्लासेस चलेंगी 8 PM पे। तो आप लोग जो है डेली रात 8 PM पे जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं देख पाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, एक एक क्वेश्चन को देखें। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप लोग जो है UPPCL का जो है फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। अभी तक 7 टेस्ट हुए हैं जो आप फ्री में टेस्ट देकर अपना नंबर चेक कर सकते हैं कि कितना की स्कोर आपका हो रहा है, जिसमें आपको CCC के जो है एक क्वेश्चन, एक टेस्ट मिलेंगे, बाकी 6 टेस्ट आपको जो है टेक्निकल को मिल जाएंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको जो है हमारे पढ़ाई द्वारा अच्छा लग रहा है या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है, या फिर ऐप में जाके जो है डायरेक्ट आपको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का जो मास्टर बैच है वो मात्र आपको 999 में मिल जाएगा, 999 में। तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा। या अगर आप फ्रेंड, आपके कोई छोटा भाई या रिलेटिव कोई फ्रेंड्स है जो तैयारी करना चाहता है इलेक्ट्रीशियन से या फिटर टर्नर मशीन से, तो उन सभी को इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लासेस मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।